दुर्गा पूजा से पहले ही कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि हम किसी पर भी कोई चीज़ फ़ोर्स कर सकते कई लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं, कई लोग नहीं रखते। तो इसके लिए कोई किसी पे थोपता तो नहीं है। हैं। एक्सेप्टेंस कहाँ होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए? क्योंकि ये तो जिहादी सोच है, माइंडसेट है। हिंदू तो वहीं का था जहाँ का वो मुसलमान भी हिंदू बना था। लेकिन उसको इस हुँ, प्रकार से 1975 के बाद धीरे-धीरे उसको डीरेसिनेट किया गया। वही सऊदी पेट्रो डॉलर से आज खुद इस बात से हट गए हैं कि वहाँ से सारे हुँ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो बात तो वहाँ से हुँ। शुरू होगी। बंगाल में काली पूजा होती है और वहाँ पे एक काली मंदिर में बलि भी दी जाती है, जहाँ पे खुद प्रसाद के रूप में उस बलि का प्रसाद बाँटा जाता है। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में दुर्गा पूजा से पहले ही कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि हम किसी पर भी कोई चीज़ फ़ोर्स कर सकते हैं या कोई चीज़ थोप सकते हैं अपना माइंडसेट। ये कहाँ तक ठीक है या गलत है, आप कैसे देखते हैं इसको? हिंदू धर्म में बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, कोई किसी को गलत नहीं कहता, ना तो वो जो बलि देते हैं ना वो जो प्योर वेजिटेरियन रहते हैं नवरात्रि में, दोनों अलग-अलग प्रकार के हुँ, हिंदू हैं। हुँ, बंगाल के अंदर मछली भी और इस तरह की चीज़ें प्रसाद में दी जाती है जो कि बाकी भारत में नहीं होता। तो उनका हुँ, अपना तरीका मनाने का, हमारा अपना बाकी भारत का अपना तरीका है। कई लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं, कई लोग नहीं रखते। तो इसके लिए कोई किसी पे थोपता तो नहीं है। और अगर कहीं पर प्योर वेजिटेरियन वहाँ पर मनाया जाता है, कोई बंगाल में तो नहीं कहेगा कि बुच्चा शॉप बंद करो, क्योंकि बंगाल में सभी खाते हैं। लेकिन जहाँ पर वैष्णव विचार से पूर्ण श शाज एक सा जिसको कहते हैं सात्विक तरीके से, वैष्णव तरीके से कोई उत्सव मनाता है और वहाँ कहता है कि 10 हुँ, दिन या 9 दिन ये मत करो, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। और क्या हम कहते हैं कि भई ये बकरीद बंद करो? हम केवल कहते हैं कि बकरीद ये अगर आपको बलि बुरी लगती है, तो जो लाखों बकरे हुँ, मारे जाते हैं उसको काटना बंद करिए आप। हम लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं हुँ, करते, हम तो कहते नहीं है वीगन की तरह कि जाके ज़बरदस्ती रोक दो। जिस वीगन ने कहा था उसकी तो पिटाई हो गई थी। तो हुँ, ये जो जिस तरह से आप कंपेयर कर रही हैं ना, कंपैरिज़न भी गलत है। बहुत सारा हुँ, हिंदू समाज बलि देता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी ने बलि देना बंद कर दिया। कुछ केंद्र बचे हैं, हुँ, नेपाल में है, बंगाल में होंगे, लेकिन उसको आप कंपेयर करेंगे कि वो क्योंकि करते हैं इसलिए सारा समाज उसको माने, ये भी गलत है। हम तो हुँ। प्रार्थना ही करते हैं, हम तो ज़बरदस्ती नहीं करते। बांग्लादेश से हमने शुरुआत की। ये ना सिर्फ़ बांग्लादेश में बल्कि मुझे लगता है कई-कई जगह पे इंडिया में भी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। कितना सही या किस हद तक ये चीज़ें एक सेफ़र साइड पे हम देख सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में ज़ाहिर-सी बात है जिस तरीके के डिस्प्यूट्स या हालात चल रहे हैं, अलग-अलग देशों में भी, कहाँ तक लेकर के जा सकती हैं ये चीज़ें हमें? देखिए, सारे मुस्लिम को आप एक साथ मुस्लिम कम्युनिटी मत कहिए। आई एम ऑलवेज़ वेरी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो हुँ, कट्टरवादी मुसलमान हैं और उनके जो मौलवी हैं, जो कहते हैं कि केवल मेरे मार्ग से देश चलेगा, यहाँ भारत में भी शरिया लागू होना चाहिए, मैं यूनियन सिविल कोड नहीं मानूँगा। ऐसा नेतृत्व करने वाले नेता हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। लेकिन क्या सारे हुँ, मुसलमान ऐसे हैं? मैं जानता हूँ कि 1 लाख मुसलमानों ने गौ हत्या बंद करने के लिए, 10 लाख मुसलमानों ने गौ हत्या बंद करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चला के साइन की थी। वो हुँ, मुसलमान कौन है? इसी तरह जो मुसलमान खड़े रहते हैं हिंदुओं के साथ में या विजयादशमी पे खड़े होते हैं, वो कौन है? तो एक हुँ, मुस्लिम समाज है, एक उसको कट्टरपन पे ले जाने मुल्ला मौलवी हैं। दुर्भाग्य से मल्लपुरम के आगे के दंगों के बाद से लेकर जहाँ खलीफा को सपोर्ट करने के कारण इतने हुँ, 5,000 से 10,000 हिंदू मारे गए। वहाँ से जो मुल्ला मौलवियों को हमने एक प्राइम स्पेस दे दिया, हुँ, मुसलमानों की लीडरशिप का, उसके कारण पढ़ा-लिखा मुस्लिम आज तक मुस्लिम समाज में नेता बन के उभर नहीं पाया। जो उभरता है, उसको सारे साइडलाइन कर देते हैं। तो समस्या लीडरशिप की मुस्लिम समाज की है, मुस्लिम समाज की नहीं है। उस वर्ग की हुँ, है जो ऐसे मुस्लिम नेता खड़े नहीं होने देता। ऐसा वर्ग है जो डरा के रखना चाहता है मुसलमानों को। इसलिए सारे हुँ, मुसलमान हिंदुओं के विरोधी, सारे हिंदू मुसलमान के विरोधी, सोच गलत है। लेकिन इस तरह के अच्छे तत्वों को साथ में आना चाहिए। इसके लिए मोहन भागवत जी हर तरह के धर्म और पंथ के लोगों को मिलते हैं और समझाते हैं कि हमारे सबकी संस्कृति तो एक ही है। जब ये सोच हुँ, आएगी तो हम एक-दूसरे की बातों का इज़्ज़त करना शुरू करेंगे। हमको लगेगा अगर मेरे पड़ोस में कोई कहता है कि तुम्हारी स्मेल बड़ी खराब आती है, प्लीज़ कम से कम 1-2 दिन तो मत बनाओ फॉर एग्ज़ाम्पल मछली, हुँ, तो हम नहीं बनाएँगे। मैं जिस घर में पहले रहता था, मेरे नीचे एक मराठी था,
वो हफ्ते और कई बार मछली बनाता, बड़ी बहुत ही खराब बदबू आती थी, हम उसको रिक्वेस्ट करते थे, तो उसने कई दिन बनाना बंद कर दिया, हफ्ते में 1-2 दिन बनाता था। हमने सहन किया, हुँ, तो जब एक-दूसरे को सहन करने की, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, झगड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस्लामिक मुल्कों में सऊदी अरेबिया ने भी अपना स्टैंड बदला ना। वही सऊदी अरेबिया जिसने सारी दुनिया में सलाफिस्ट मूवमेंट को पैसे दिए, कट्टरवाद खड़ा हुँ, किया, आज वो खुद अपने पैर पीछे खींच रहा है। अगर समझ उसको आ रही है, उसको पता चल रहा है कि इसके कारण उसका समाज भी टूटेगा और इसके कारण हुँ, विद्रोह होंगे। ईरान में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जब वहाँ के कट्टर इस्लाम को नहीं मानते। तो कट्टरता किसी भी तरफ फलती-फूलती नहीं है। अंत में मानव अपने आप को आज़ाद पाना चाहता है। जब ये विचार ऐसे लोगों के विचारों को हम महत्व देंगे, उनको अधिक महत्व देंगे, तब ये मुद्दे हुँ, धीरे-धीरे खत्म होंगे। अगर अब केवल टीवी पे आके और जगह-जगह एक विश्ववमन करने वाले मुल्ला मौलवियों को प्राथमिकता देंगे, तब यही होगा हुँ, ना। मैंने ट्रिपल तलाक में ऐसे लोगों को देखा है जो बार-बार आके कहते हैं नहीं हमारे समाज को स्वीकार नहीं है, ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए और उनके विरोध में खड़े मुल्लाओं को देखा है, जिन्होंने उनको गालियाँ भी दी, उनकी बेइज़्ती भी की, चाहे महिलाएँ हो, पुरुष हों। तो हम ऐसे हुँ, लोगों को क्यों बुलाते हैं, जो इस तरह का विश्वमन करते हैं? हम क्यों नहीं बैलेंस लोगों को बुलाते हैं, जो अपनी बात कहते भी हैं ढंग से और बताते भी कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है। तो जब तक ऐसे लोगों को मीडिया में, ऐसे लोगों को समाज में स्थान हम नहीं देंगे, ये जो बातें बढ़ती जाएँगी। और ये हुँ, बातों को रोकने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है, जो ऐसे तत्वों को महत्व ना दें, मीडिया का जैसे तत्वों को महत्व ना दें और ऐसे लोगों को लाएँ जो बैलेंस भी रखते हैं, जो समाज के हुँ, साथ चल के चलना चाहते हैं, तब उसका रास्ता निकलेगा। ऐसे राजनीतिज्ञ हैं हमारे पास, जिनको साइडलाइन किया गया, आज दोबारा वो आए हैं जो खुल के बात करते हैं, जो हिंदू भी समझते हैं, मुस्लिम मानस भी समझते हैं। उसका इलाज हुँ। ये है कि मिल-जुल के आपस को समझा जाए, एक-दूसरे की इज़्ज़त की जाए। सर आपने यहाँ पे बैलेंस की बात की। एक्सेप्टेंस जो है वो कहाँ से होना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे धर्म और जाति की बात भी कर रहे हैं, अलग-अलग मुल्कों की बात भी चल चल रही है। एक्सेप्टेंस कहाँ होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए? क्योंकि ये तो जिहादी सोच है, माइंडसेट है। लेकिन अगर चाहे हिंदू मुस्लिम के लिए हो या मुस्लिम हिंदू के लिए हो, एक्सेप्टेंस का वो एक पहला पड़ाव क्या होना चाहिए? पहला पड़ाव तो वही है जो हम हिंदू कहते हैं। कि हुँ, तू तेरा भी सच, मेरा भी सच, तू भी साथ में रह, हम भी साथ में रहेंगे, नहीं तो इतने सारे जो शरणार्थी हमारे यहाँ आए अलग-अलग पंथों से कैसे यहाँ टिकते, कैसे रहते, कैसे उन पनपते और कैसे नर्चर होते। वो तो समझिए आप, हुँ, मुस्लिम तो अटैक होने के पहले केरल में आए थे, कैसे शांति से रह रहे थे उस समय, कैसे अरबी हुँ, व्यापारी आके यहाँ रहते थे, यहाँ सेटल हो गए, कैसे ज्यू आए, कैसे सीरियन क्रिश्चियन आए, किस प्रकार से पारसी आए, सारे यहीं एसिमिलेट हो गए ना, अपना पंथ का भी पालन करते हैं, रहते भी हैं। आपको बथेरे मिलेंगे क्रिश्चियन, मुस्लिम जो हमसे ज़्यादा राष्ट्रीयता की बात करते हैं, क्योंकि ये भूमि भूमि को अपना मान लिया। और लेकिन जहाँ फिर तक ये आज के मानसिकता डेट पहले में कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर के हुँ, अंदर हिंदू तो वहीं का था, जहाँ का वो मुसलमान भी हिंदू बना था। लेकिन उसको इस हुँ, प्रकार से 1975 के बाद में धीरे-धीरे उसको डीरेसिनेट किया गया। वही सऊदी पेट्रो डॉलर से आज खुद इस बात से हट गए हैं कि वहाँ से सारे हुँ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो बात तो वहाँ से शुरू हुँ, होगी कि आप व्यक्ति को अपने स्थान पे रहने दें, उसकी उसकी सोच को, उसकी धर्म को, पंथ को पालन करने दें, लेकिन उसके ऊपर एक आइडेंटिटी है भारत की, भारतीयता की, वो जब हम स्वीकार हुँ। करेंगे, तो ये सारे मुद्दे धीरे-धीरे नगण्य हो जाएँगे।